दिल्ली में रुक जाएगी भारत जोड़ो यात्रा। इस साल फिर आगे नहीं बढ़ेगी भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी पर क्यों लग रहे हैं हिंदुओं के अपमान के आरोप? आखिर क्यों दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा रोकने का किया गया फैसला? कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय राजस्थान में है और तेजी से आगे बढ़ रही है। अब तक यात्रा बिना रुके चल रही है। सप्ताह में लगभग एक दिन का ब्रेक होता है और फिर यात्रा आगे के सफर में चल पड़ती है। दीपावली और दशहरा के समय ही यात्रा में एक से ज्यादा दिन का ब्रेक लिया गया था। दीपावली पर यात्रा 3 दिन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश बॉर्डर पर रुकी रही थी, और वो भी इसलिए क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष पद संभाल रहे थे। नहीं तो यात्रा के 2 दिन के ब्रेक का ही कार्यक्रम बन रहा था। लेकिन जब ये यात्रा दिल्ली आएगी तो इस पर बड़ा ब्रेक लग जाएगा। दावा किया जा रहा है कि 24 दिसंबर को यात्रा दिल्ली में प्रवेश कर जाएगी और इसके साथ ही ये दिल्ली में रुक जाएगी। दिल्ली से ये यात्रा फिर इस साल आगे नहीं बढ़ेगी। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि यात्रा में दक्षिण भारत के कई लोग शामिल हैं जो क्रिसमस मनाने के लिए अपने घर लौटना चाहते हैं और क्रिसमस के एक सप्ताह बाद ही यात्रा से जुड़ पाएंगे। ये खबर आने के बाद से ही बीजेपी और उसके समर्थकों ने कांग्रेस को निशाने पर लेना भी शुरू कर दिया है। दीपावली और दशहरा पर 2 दिन का ब्रेक होता है, लेकिन क्रिसमस पर 10 दिन के ब्रेक की तैयारी है। इसकी शुरुआत राहुल गांधी के एक फोटो के साथ शुरू हो गई है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा एक फोटो सामने आया है जिसमें राहुल गांधी देश के सांप्रदायिकता एकता को प्रदर्शित करते हुए दिख रहे हैं। राहुल के अगल बगल में 3-4 लोग चल रहे हैं। एक ईसाई जो पादरी के पोशाक में है, दूसरा मुसलमान जो परंपरागत इस्लामिक ड्रेस में है और तीसरे सिख जो सिख वेशभूषा में है। इसे लेकर अब कांग्रेस से सवाल पूछे जा रहे हैं। सब दिख रहे हैं लेकिन इस फोटो में हिंदू कहाँ है? जब ईसाई, सिख और मुसलमानों को उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है तो हिंदुओं की पहचान छुपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? किसी के माथे पर तिलक क्यों नहीं दिख रहा है? ना ही गले में रुद्राक्ष की माला दिख रही है। हिंदुओं को पहचाने जाने वाला कोई प्रतीक नहीं दिख रहा है। और अब क्रिसमस पर भारत जोड़ो यात्रा के लंबे ब्रेक की खबर को लेकर फिर से कांग्रेस को घेरने की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि 24 दिसंबर को यात्रा दिल्ली पहुंचेगी तो फिर 2 जनवरी तक ये यहीं रुकी रहेगी। 10 दिन तक यात्रा में विश्राम रहेगा। इस दौरान यात्रा के साथ चल रहे कंटेनरों की सर्विस कराई जाएगी। नोएडा या ग्रेटर नोएडा की किसी कंपनी में इन कंटेनरों को रखा जाएगा जहां सभी कंटेनरों की सर्विस होगी। दरअसल 3 महीने से यात्रा लगातार चल रही है, जिस कारण से कंटेनरों को सर्विस की जरूरत है और 10 दिनों में सभी कंटेनरों की सर्विस हो जाएगी, जिससे ये कंटेनर आगे पहाड़ी रास्तों पर आसानी से चल सके, क्योंकि अब यात्रा पहाड़ी राज्यों में शुरू होने वाली है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में यात्रा पहुंचेगी तो उसे पहाड़ों पर सफर करना होगा। राहुल गांधी की कोशिश है कि यात्रा 25 जनवरी तक कश्मीर पहुंच जाए, जिससे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराया जा सके। वैसे इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि जिस समय यात्रा कश्मीर पहुंचेगी उसी दौरान जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का भी ऐलान हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी ये पहले ही कह चुके हैं कि यात्रा का मकसद राजनीति नहीं है, इसलिए चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को दिल्ली में रोके जाने की खबर आ रही है, उससे यात्रा को लेकर सवाल जरूर खड़े होने लगे हैं कि यात्रा देश में नफरत के माहौल को खत्म करने के लिए निकाली जा रही है या फिर बहुसंख्यकों को किनारे रखकर कांग्रेस अपने वोट बैंक को मजबूत करने की ओर आगे बढ़ रही है। लेकिन यात्रा के रास्ते में फूल की जगह कांटे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर जिस तरह से मीडिया का समर्थन कांग्रेस की इस यात्रा को नहीं मिल रहा है, उससे कांग्रेस नेताओं की चिंता भी बढ़ी हुई दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस मानकर चल रही थी कि जैसे ही यात्रा उत्तर भारत पहुंचेगी टीवी चैनलों पर राहुल गांधी को स्पेस मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यात्रा अब दिल्ली के करीब आ चुकी है, लेकिन हालात सुधरते नहीं दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।